जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में एक अमावस्या की तिथि होती है और जब कभी यह तिथि किसी भी महीने में सोमवार को आती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस साल की पहली सोमवती अमावस्या 12 अप्रैल को आ रही है। माना जा रहा है यह साल की पहली और आखिरी अमावस्या होगी और 12 अप्रैल के बाद पूरे साल कोई सोमवती अमावस्या नहीं पड़ेगी। अमावस्या का सर्वाधिक महत्व पितृपूजन को लेकर होता है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने की परंपरा है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान प्रत्यक्ष रूप में पितरों तक पहुंचता है। इस साल अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है 11 अप्रैल रविवार सुबह 6:03 से और 12 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक ये ख़त्म हो रहा है। इस बार की सोमवती अमावस्या को कुंभ में दूसरा शाही स्नान भी है। सोमवती अमावस्या पर गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, मगर इस बार बढ़ते कोरोना के कारण किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं होगा। इसलिए आप इस बार घर पर ही सूर्योदय से पूर्व स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर नहा लीजिए तो ये उचित होगा। मान्यता है कि इस दिन कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य या फिर पुण्य दान करता है तो उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। चैत्र मास में पड़ने वाली अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है और तीर्थ स्थानों पर मेलों का आयोजन होता है, लेकिन इस बार उतने बड़े स्तर पर मेला कहीं नहीं लगेगा। कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इस बार सोमवती अमावस्या पर अशुभ योग बन रहे हैं और इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना सही नहीं है। उनका मानना है कि इस दिन विषकुंभ योग और वैधूत्र योग लग रहे हैं जो कि आपके कार्यों को निष्फल कर देते हैं, पर यह सच नहीं है। सच्चाई यह है कि इन योग का न ही कोई शुभ प्रभाव होता है, न ही ये किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव भी छोड़ते हैं। यानी आप इस दिन जो भी कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं बेझिझक होकर आप कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आशीर्वाद भी लाभ प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का महत्व होता है, खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लाभ होता है और आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती। कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह देर तक बिल्कुल ना सोए, जल्दी उठे और पूजा पाठ करें। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व है, तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर जरूर स्नान कर ले और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य जरूर दीजिए। इसको बिल्कुल भी ना भूले। अमावस्या पर संयम बरतना चाहिए। इस दिन पुरुष और स्त्री को यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार अमावस्या पर यौन संबंध बनाने से पैदा होने वाली संतान को आजीवन सुख नहीं मिलता। अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें लेकिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श ना करें, इससे धन की हानि होती है। इस अमावस्या पर शराब और मांस इत्यादि से आप दूर ही रहें। इस दिन चटाई पर सोना चाहिए तथा शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए और दोपहर में बिल्कुल भी ना सोए। सोमवती अमावस्या के दिन लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीज़ें भी ना खाएं। इस दिन शेव, हेयर और नेल कटिंग भी ना करें। इन कामों को भी वर्जित किया गया है। अमावस्या पर घर में पितरों की कृपा पाने के लिए घर में कलह का माहौल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लड़ाई झगड़े और वाद विवाद से बचना चाहिए। इस दिन कड़वे वचन तो बिल्कुल भी नहीं बोलने चाहिए। अगर सोमवती अमावस्या का व्रत है तो श्रृंगार करने से बचे, सादगी अपनाएं। इस दिन पीपल का पेड़ की परिक्रमा करने से
सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है।